अगर तुम्हारा दिल आ गया है मुझ पर तो तुम मेरे घर वालों को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? ना, मैं तुम्हारे घर वालों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तुम्हारी जिद उनको नुकसान पहुंचा रही है। तुम बस मेरी बन जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। नहीं जान, ऐसा तो होके रहेगा। तुम्हारी बहन काफी देर से आई हुई है, जाओ उसे कंपनी दो। देखा तुमने कैसा स्टॉकर है? इसने हमारे घर पे नजर रखी हुई है। गॉड फिजा, तुमने हम सबको कहां लाकर फंसा दिया है। इस सब में मेरा क्या कसूर है? अब तुम ही देख लो ना, घर में छुपकर बैठने का भी कोई फायदा नहीं है। उसने हमारे घर पर नजर रखी हुई है। आलिया प्लीज मेरी मदद करो। देखो वो मेरे साथ कुछ भी कर ले, लेकिन अगर वो मेरे घर वालों को मजीद नुकसान पहुंचाएगा ना तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर सकूंगी। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो। तो और क्या करूं? मेरी रातों की नींद हराम हो चुकी है। तुम्हें पता है, मैं आंखें बंद करती हूँ ना तो मुझे उसका चेहरा नजर आता है। तुम ऐसा करो, वासिफ भाई से प्लीज बात करो, जैसे उन्होंने अकरम की मदद की है ना उससे जान छुड़वाने में। उनको बोलो कि प्लीज मेरी भी मदद कर दे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं फिजा, मैं उनसे कोई बात नहीं करूंगी। मैं ऑलरेडी उनसे इतने झूठ बोल चुकी हूँ। प्लीज कुछ करो, तुम्हारे अलावा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं सोच रही हूँ कि मैं फराज साहब से बात करती हूँ। फराज साहब? वो तुम्हारे ऑफिस वाले? हाँ, वो बहुत अच्छे इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हैं। उनका पुलिस या FIA में जरूर कोई लिंक होगा। जो तुम्हें मुनासिब लगता है तुम करो, पर प्लीज थोड़ा जल्दी कर लो। हम मजीद घर में कैद होके नहीं बैठ सकते। मैं कल ही उनसे बात करती हूँ। और फिजा, तुम जल्द अज जल्द शादी करके यहाँ से निकलो, क्योंकि लड़कियों का मासी उनका पीछा कभी नहीं छोड़ता। कल कोर्ट हियरिंग है, मैं जोया से बात कर लूँ। आती हूँ थोड़ी देर में। बाबा की वजह से परेशान हो? वो ठीक हो जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। अगर बाबा को कुछ हो जाता तो मेरा और आयरा का क्या होता? जोया, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम क्यों परेशान हो रही हो? सॉरी, मैं ना तुम्हें इस वक्त सेल्फिश लग रही होंगी, लेकिन एक यही वजह थी जो असफर से दूर ना करने पर मजबूर करती थी मुझे। जोया, हमेशा तो कोई भी इस दुनिया में जिंदा नहीं रहने वाला। आज हम हैं, कल नहीं होंगे। लेकिन तुम खुद को बाबा पर डिपेंडेंट मत होने दो। तुम खुद क्यों नहीं कुछ कर लेती? मैं क्या करूंगी, मेरे पास तो तालीम भी नहीं है। कुछ करने के लिए तालीम का होना जरूरी नहीं है, बल्कि इंसान में जज्बा होना चाहिए। और तालीम नहीं है तो क्या हुआ, हुनर तो है ना। तुम कपड़े सी सकती हो, तुम खाना बना सकती हो, और साथ साथ तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, ग्रेजुएशन कर लो। ये सब कुछ ना मैं सोच चुकी, लेकिन मुझे लगता ही नहीं कि मैं कुछ कर पाऊंगी। जोया, तुम खुद पर बोझ मत डालो। हर चीज का एक वक्त होता है, वक्त आएगा तो हिम्मत भी आ जाएगी। और याद रखना, अब आयरा के लिए तुम ही उसकी माँ भी हो और बाप भी, और हम सब तो तुम्हारे साथ हैं ही। अब ये बताओ, कल कोर्ट जाना है, तुम रेडी हो? तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? डर तो मैंने उसी दिन निकाल दिया था जब मैंने अपने बच्चे को खोया था। सोया, जो चला गया उसके लिए क्या रोना, लेकिन जो है उस पर ध्यान दो।
ठीक कह रही है। चलो अब मैं चलती हूँ, काफी लेट हो गया है। मेरी सास को ना मेरी फिक्र होने लग जाएगी। आ जाओ। चलो मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ। हॉनर्स तुम्हारी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हैं। मुझसे पूछ रहे थे कि इतना अच्छा लड़का पहले कहाँ था। ऑल क्रेडिट गोज टू यू। थैंक यू तुम्हारा, तुमने मुझे यहाँ पे कनेक्ट करवाया यार। अरे नहीं, तुम वाकई बहुत अच्छा टेनिस प्लेयर हो। मुझे तो लगता है कि तुम्हें अपना कैरियर इसी फील्ड में आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा लगता है जिंदगी थम सी गई है। तुम अभी तक अपनी नाकाम मोहब्बत का दुख सीने से लगाए बैठे हो। मैंने तुम्हें अपनी स्टोरी सुनाई तो अब तुम हंसोगे, मेरा मजाक उड़ाओगे। मैं तुम्हारी नाकाम मोहब्बत पर नहीं, तुम्हारी मायूसी पर हंस रहा हूँ। तो तुमने खुद तारीफ की हुई है। तुम बताओ फिर क्या करूं? दिल से उसका ख्याल जाता ही नहीं। 2 घड़ी मिलती है, सन्नाटे में बैठता हूँ तो उसका ख्याल आता रहता है। अब दिल में कोई स्विच बटन है नहीं ऑन ऑफ का कि जब उसकी याद है ऑफ कर दूं। समझ में नहीं आता क्या करूं। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे। बोलो। तुम अपने दिल के साथ सबसे अच्छा सलूक यही कर सकते हो कि जो जाना चाहते हैं उन्हें जाने दो। ना रोको, ना पीछे पड़ो और ना उनकी मिन्नतें करो। आई नो दर्द आएगा, आने दो। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। पता है, जब हम किसी को मजबूर करना छोड़ देते हैं कि वो हमें पसंद करे या फिर हमारे साथ रहे, तो हमारे दिल में उनके लिए जगह खुद ब खुद बनने शुरू हो जाती है जो दिल से हमारे होते हैं। तो इसलिए जो जाना चाहता है उसे इज्जत के साथ रुखसत कर। बाज़ लोग वापस ना आने के लिए हमारी ज़िंदगी से जाते हैं और बाज़ इसलिए हमारी ज़िंदगी में आते हैं क्योंकि उन्होंने हमारी ज़िंदगी में आना हो। कहना बहुत आसान है, करना उतना ही मुश्किल। हाँ, मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। तुम एक काम करो, तुम शादी कर। शादी से बड़ी डिस्ट्रैक्शन इस दुनिया में कोई नहीं। चलो चल। हाँ ना, मैंने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया है ये सब कुछ देख। हयात साहब, कभी तो अपने फोन की जान छोड़ दिया करें। हम लोग बातें कर रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे। अच्छा, अरे आ जाओ आ जाओ। तुम क्यों रुक गई वहां? तुम तो ऐसे रुक गई जैसे यहाँ कोई तुम्हारा दुश्मन बैठा हुआ हो। अस्सलाम वालेकुम। आलिया, तुम कब आई? और अंकल की तबीयत कैसी है? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, पहले से काफी बेहतर है बाबा। फिजा उनका बहुत ख्याल रख रही है। माशाल्लाह, अच्छी बात है बेटा। अब घर में डॉक्टर हो तो ये फायदे तो होने ही हैं। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि ज़नारा या अकरम में से कोई जो है वो डॉक्टर बने, लेकिन रास्ते के अलावा दोनों निकम्मे हैं बेटा। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है।